अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से दुआ गो हों कि तमाम हुसैनी मौलाई पंजत में आफियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये लोग कहते हैं कि हम सहाबा की गुस्ताख हैं। हमने सहाबा की क्या गुस्ताखी करी, ये हमको भी आज तक पता नहीं। जो अहले सुन्नत की किताबों में माविया के ताल्लुक से लिखा था वो लोगों को हमने बताया, और ये हमने नहीं लिखा था। जब ये कहते हैं कि कुरान के बाद सबसे सच्ची किताब बुखारी है, तो उस बुखारी में लिखा था। ये कहते हैं मुस्लिम, तो उस मुस्लिम में लिखा हुआ है। ये कहते हैं सियासित्ता, तो सियासित्ता में लिखा हुआ। ये कहते हैं कि हमारे आइम्मा बड़े अच्छे थे जिनकी तहकीक पे हमको भरोसा है। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, उनकी किताबों में लिखा हुआ। ये अहले सुन्नत की तमाम बड़ों की किताबों में जो कुछ भी लिखा गया है माविया के ताल्लुक से, वही बताना सहाबा की गुस्ताखी हो गई। अगर उसके लिए बागी लिखा गया तो उसकी बगावत दिखाना, उसने अहले बैत पे जो जुल्म सितम किया वो बताना। मुझे ये मौलवी बताएं, हर एक को सहाबी का गुस्ताख कह देते हैं, साहबा का गुस्ताख कह देते हैं और शोर मचाते हैं भूखे कब्बों की तरह, और कहते हैं कि जनाब ये सहाबा का गुस्ताख हो गया है। हाँ हाँ, मेरे नजदीक सहाबा का गुस्ताख बेदीन है। तो जिसने रसूल की बिलवास्ता गुस्ताखी की है उसके दीन पर आप गवाहियां देते हो, शर्म नहीं आती? जो अहले बैत का गुस्ताख है, ये जाली दीन, ये उमवी दीन अपने पास रखे ये मुल्ला आज़म। कोई बंदा यजीद के बाप की मजालिम को बयान करता है तो उसे कहा जाता है कि ये जहन्नम का कुत्ता है, और अगर यजीद का बाप नबूवत के मिंबरों पर चढ़कर नबूवत की तौहीन करे तो वो जायज है, वो इज्तिहाद है, शर्म आनी चाहिए। यानी यजीद का बाप होना इस बात का मायार बन गया कि जो वो मर्जी कर जाए वो शरीयत है, और इससे पहली जो शरीयत गर्रा है वो शरीयत ही नहीं है। ये हुजरा साद शरीयत जो बनाई गई है, इसके नंगे होने का वक्त आ गया है। मैं अहले इल्म से गुजारिश करता हूं कि मैदान में आएं और आकर हकायक पेश करें, अपने इल्मी मर्तबे का लिहाज रखते हुए, क़यामत के मंजरनामे को सामने रखते हुए, कुरान की हुर्मत को सामने रखते हुए, रिसालत के मिजाज को सामने रखते हुए आएं। तो हम सहाबा के गुस्ताख हो गए। बागे फिदक को लेकर जो अहले सुन्नत में लिखा गया हमने बताया। हज़रत उमर की वो रिवायत बड़ी मशहूर है, मैं ऐसे भागा जैसे पहाड़ी बकरा, और जंगे हद से वो दिखाया गया तो बोले भागना मत कहो, वो लिखो तशरीफ ले गए। चलो ठीक है भाई। जो कि जनाब मुआविया अपने दौरे खिलाफत में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को गालियां दिलवाते थे। ओ भाई, गालियां सिर्फ दिलवाते नहीं थे, देते भी थे। मुआविया खुद देते जी, मेरी किताब आप पढ़ो। बिल्कुल, हदीस में साबित है, सही सनद हदीस के साथ। बल्कि इनको एक सहाबी ने जाकर कहा अब तो अली दुनिया से जा चुके हैं, अब तो पीछा छोड़ दे। कहने लगा ये नहीं हो सकता, मैं चाहता हूं कि ये जो नस्ल इस वक्त जवान है, इन्हीं गालियों पर वो बूढ़ी हो, और अगली नस्ल इन्हीं गालियों पर ही जवान हो। ये यहां तक है। अल्लाह। और ये तारीख से साबित है? नहीं, तारीख तो तारीख या हदीसों से साबित है, रिवायात से साबित है, सही और असनाद अहादीस है। मेरी वो आप किताब पढ़ेंगे मनसब वाली, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब आप इस चीज को सामने रखकर जी मुआविया की शख्सियत को नहीं, मुआविया के रवैयों को, अगर हस्बे मिजाज रसूल हैं तो उनको रजी अल्लाह भी कहो, रहमतुल्लाह भी कहो, और उस भी बनाओ। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से हटकर हैं, शरीयत की इहानत पर हैं, तो फिर ये अल्लाह ताला तो ऐसे शख्स पर राजी नहीं होता। मौलवी हो जाए तो उनकी मर्जी है। बिल्कुल सही। कुछ भी सहाबा कराम के बारे में किताब में लिखा है, अगर हम दिखा रहे हैं तो हम सहाबा के गुस्ताख हैं। अच्छा, अब कुरान कह रहा है कि एक मोमिन का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, और उससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं। यानी कुरान ने इंसानियत के कातिल से रिश्ता तोड़ दिया है और उस कातिल को अपने से दूर कर दिया है। यानी अल्लाह ने कातिल पे जहन्नम फर्ज कर दिया है, और अल्लाह ने उसको अपनी रहमत से निकाल दिया। यानी इसका मतलब वो काफिर हो गया, जो भी हो गया XYZ, मगर वो मोमिन नहीं रहा। जो मोमिन नहीं रहा उसको जन्नती नहीं रहा। अब वो मलून यजीद, लानती, सूअर, नुत्फे हराम, जिसके लिए तमाम किताबों में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कत्ल पे उसका खुश होना, और अपने तमाम लोगों को इनाम देना, इकराम देना, किसी को भी औहदे से हटाना नहीं, तमाम सरों को देखकर फ़ख्र करना, और ये कहना आज मेरे बाप दादा होते तो क्या खुश होते। उसके बाद
बड़े मासूम बन के कहते हैं कि भाई यजीद ऐसा था वैसा था। यजीद को किसने पाला था, किसने पोसा था, किस घर में शराब की खरीद फरोख्त होती थी, वो तफसील से मैं बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन के अक़वाल में बयान कर चुका हूँ कि मुआविया के यहाँ शराब की खरीद फरोख्त होती, मुआविया के सूद जायज़ था, मुआविया के यहाँ रेशम के कपड़े पहने जाते थे, मुआविया के यहाँ सहाबा की गर्दनें काटी जाती थी, मुआविया के यहाँ हज़रत अली को गाली दी जाती थी, हज़रत फातिमा जो ख़वातीन जन्नत की सरदार है उनको गाली बकी जाती थी, हुसैन और हसन को कत्ल करवाया और धमकियां दी और उनको गालियों से नवाजा जाता था। वो घर था जहाँ ये होता था। और मैं बहुत तफसील से बता चुका हूँ कि जिस वक्त हज़रत हुसैन का सर और दीगर अफराद का सर यजीद के दरबार में लाया गया तो वो फ़ख्र के साथ ये अशार पढ़ रहा था कि काश के मेरे आबा अजदाद जिनको बद्र में काट के फेंका था अली ने, काश के वो आज होते और खुश होते कि मैंने मोहम्मद के ख़ानदान से बदला ले लिया है। सही सनदों के साथ ये रिवायतें मौजूद है जो मैं तफसील के साथ बयान कर। खाने काबा पे आग लगवाना, रसूलुल्लाह के रोज़े पर घोड़े बंधवाना, सहाबा की लड़कियों का रेप करवाना, बूढ़े बूढ़े सहाबियों को कत्ल करवाना और ये कहना कि मोहम्मद नाम का कोई नबी नहीं था, ये तो बनु हाशिम की एक झूठी कहानी थी। इतना सब करने वाला, कत्ल, गारत, खून खराबा, जिसको कुरान ने गलत कहा, जिस फेल को कुरान ने गलत कहा और उससे इस्लाम में रिश्ता तोड़ लिया, वो सारे काले कारनामे यजीद लानती मलून काफिर ने किए। उसके बावजूद देवबंदी कहता है कि यजीद को बुरा ना कहो। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे मौला हुसैन का सर शिमर ने क्यों भेजा? अगर यजीद की मर्जी नहीं थी तो शिमर को तो डरना चाहिए था कि कहीं मुझ पर किसास जारी न कर दिया जाए। अगर शिमर ने, इब्ने साद ने सरे हुसैन भेजा तो इसका मतलब था उन्हें पता था कि यजीद सर दे के खुश हो गया तो तुझे रह की गवर्नरी मिलेगी। वो सर बतौर सबूत भेजा गया था। ये बात लंबी ना हो जाए, जो बात सुनाने लगा था, हुसैन पाक ख्वाब सुना रहे हैं। ऐ मेरी बहन, मुझे ख्वाब में हुजूर आए, मेरे नाना ने आके खबर दी कि ये लोग तुझे शहीद करने वाले हैं, लेकिन जो जो तुझे शहीद करेगा क़यामत वाले दिन मेरी शिफात से महरूम हो जाएगा। मैं ये मसला आज क्लियर करना चाहता हूँ। हुजूर की शिफात क़यामत वाले दिन किसे मिलेगी? शिफात का मेरिट क्या है? हुजूर ने इस्लाम की हदीस, मेरे आका ने फरमाया शफाती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। हुजूर इस्लाम ने फरमाया मुझ मोहम्मद की शिफात मेरी उम्मत के उन लोगों की है जो कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले हैं। क्या समझे? छोटे छोटे गुनाह भी नहीं, गुनाह बड़े करने वाले कबीरा। लेकिन हुजूर ने फरमाया हो मेरे उम्मती, तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह मेरी शिफात नसीब करेगा। अब मैं आपको बात समझाने लगा हूं, बड़ा गुनाहगार भी हो तो शिफात तो मिलेगी, लेकिन हुजूर फरमाते हैं हुसैन जो तुझे शहीद करेगा उसे मेरी शिफात। इसका एक ही नतीजा निकलता है, हुसैन पाक को कत्ल करना कबीरा गुनाह नहीं था, ये कुफर था। इसलिए कि शिफात मुस्तफा से महरूमी ये गुनाहगारों का मुकद्दर नहीं, ये काफिरों का मुकद्दर है। इसलिए यजीद गुनाहगार मोमिन नहीं, यजीद दायरा इस्लाम से। भाई सीधी सी बात है, अगर यजीद मुसलमान है ना, मैं उस तरह की मुसलमानी से बेजार हूं। अगर यजीद जन्नती है तो मैं उस जन्नत से। खुदा बंदा मरा अज सुन्निया तोबा वसद तोबा तशय्यो नाम गरबा शद विलाए आलिम ओलारा खुदा दानत खुदा भी नद मनम शिया मनम शिया। मेरी बात नहीं, लेकिन जिन वलियों की करामतें सुना के रोटियां खाते हो, पेट भरते हो, अपने मसलक की दुकानें चमकाते हो, ये मुहद्दिस का छोचवी के शेर आपको सुना रहा हूं। हजरत मुहद्दिस का छोचवी, उन्होंने कहा तशय्यो नाम गरबा शद विलाए आले मौलारा खुदा दानत खुदा बीनत मनम शिया मनम शिया। उन्होंने कहा अगर आले मोहम्मद के प्यार का नाम शिया होना है तो ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, मैं सबसे बड़ा शिया हूं। और फिर उन्होंने अगला जो शेर कहा वो भी काबिल तवज्जो है। उसका पहला मिसरा, उसका मफहूम यह है कि अगर आले मोहम्मद का बुग़्ज़ अगर ये सुन्नियत है तो खुदावंदा मरा अस सुन्नियत तोबा वसद तोबा।
انہوں نے کہا اگر آل محمد کے بغض کا نام سنی ہونا ہے نا تو میرا رب گواہ ہے، میرا سنیوں سے بھی میری توبہ، سنیت سے بھی میری۔ اس پہ سکوت اختیار کرو، کیونکہ اس نے جو برے فعل کیے مگر وہ کافر نہیں ہے، مرتد نہیں، اس کو کچھ نہ کہو۔ یعنی اہل بیت کو قتل کروانا، صحابہ کو قتل کروانا، صحابہ کی بچیوں کا ریپ کروانا، خانہ کعبہ کو جلانا، رسول کے روزے پر گھوڑے بندھوانا، یہ سب غلط فعل ان کے نزدیک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہو رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، دیوبندیوں کے نزدیک یزید اچھا ہے۔ جو لوگ بولتے تھے مولانا احمد رضا صاحب نے کہاں لکھا ہے یزید کے لیے خود اختیار کرو، وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بتا رہے ہیں، تو یہ بریلیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ امام اعظم کا نام لے کر جو مولانا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا یزید کو برا نہ کہو خاموش ہو جاؤ، یہ ان کا کتاب کا حوالہ۔ یہ دیوبندیوں کا کتاب کا حوالہ، یعنی یزید کے تعلق سے دیوبندیوں کا بھی وہ عقیدہ ہے جو بریلیوں کا عقیدہ ہے۔ کس منہ سے مولائیوں کو، شیعوں کو یا اور کسی کو یہ الٹا سیدھا بولتے ہیں؟ جب تمہارے نزدیک یزید ہی مسلمان ہے، یزید تمہارے نزدیک ابھی کافر نہیں ہوا ہے، جو صحابہ کی بچیوں کا ریپ کروایا، صحابہ بوڑھے بوڑھے صحابیوں کو قتل کروایا، آل رسول کو قتل کروایا، رسول کے روزے پر گھوڑے باندھے، گھوڑوں نے 3 دن تک پیشاب کیا، وہاں روزہ پامال ہوا رسول کا، خانہ کعبہ پہ آگ لگوا دیا، اس کے باوجود بھی اگر مولانا احمد رضا خان صاحب کے نزدیک یزید اچھا ہے، خاموش ہو جاؤ، اس کے لیے برا مت کہو کیونکہ وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ دیوبندیوں کے نزدیک بھی ایسے ہی ہے۔ اسی لیے تو دیوبندی، جماعتی، اہل حدیث، بریلی مل کر یزید کو امیر المومنین کہہ کے پاکستان میں نعرے لگا رہے تھے۔ اسی لیے آج بریلوی جو ہیں یزید کے سپورٹ میں کھڑے ہو جا رہے ہیں پڑوسی ملک میں۔ بہت سے لوگ ہیں جو یزید کی تائید کر رہے ہیں۔ تو ذرا حوصلے کے ساتھ ہاتھ رکھ کر سینوں پر، اور ان مفتیان کو ذرا یہ میری طرف سے سلام و کلام کے بعد یہ پیغام پہنچا دو کہ اب ان کے بارے میں فرماؤ کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں، یہ بخشے ہوئے ہیں یا غیر بخشے ہوئے۔ جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ بیعت سے انکار نہیں کیا، ان میں 1 2 3 4 5 6 7 آدمی صحابہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ میں نام دکھا سکتا ہوں، اجتماع کے بعد تشریف لے آؤ، میں پوری فہرست دوں گا آپ کو۔ 139 سے 49 آدمی کی فہرست میرے ہاتھ میں ہے اور یہ بدائع میں بھی موجود ہے۔ 4 5 6 7 آدمی اصحاب بدر اور اصحاب بیت رضوان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بیت رضوان کے صحابہ اور 7 آدمی اصحاب بدر میں سے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے خروج نہیں کیا اور سیدنا معاویہ کی دعوت پر قبول کر کے یزید کی بیعت کو قبول کیا۔ اس میں لکھتے 165 آدمی تھے صحابہ۔ کتنے آدمی تھے؟ 165 صحابہ تھے جنہوں نے بیعت کیا۔ اب ذرا کہتے ہیں کہ شاد پتر یزیدی ہے، پھر روایات بیان کرتی فلاں نے کہا تھا۔ اب بتاؤ جنہوں نے بیعت کی یزیدی وہ ہے جنہوں نے دوڑ نہیں پائے یزیدی، اب کیسے ہے؟ اب ان کو حوصلہ ہے تو بھوکو، مفتیوں لگاؤ فتویٰ بدریین پر، بیعت رضوان والے صحابہ پر، 149 صحابہ پر یزیدی ہونے کا فتویٰ لگاؤ، پھر دیکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں بنتا کہ نہیں بنتا، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم میں بنتا کہ نہیں بنتا۔ ہم تو ان کے پیروکار ہیں، تمہارے پیروکار نہیں ہیں۔
नहीं तुम्हारी पैरोकारी करते। इन्होंने वक्त की नजाकत को समझकर हौसले के साथ बैत कर ली और सुकून इख्तियार कर लिया। सैयदना हुसैन अपने मौक़िफ़ पर दुरुस्त थे। अगली बात यहां रोक के मैं अर्ज के तरह आगे चलता हूं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। अब कहते जनाब यजीद ने लाठियां मारी। अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम अतूबु इलैह। जो उसका जुर्म साबित करना चाहते हैं उससे मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन जो जुर्म किसी ने नहीं किया वो उसके जिम्मे लगाओगे, वो मेरे जिम्मे लगाओगे, किसी और के जिम्मे वो जुर्म लगाओगे जो नहीं किया, उसकी डट कर पूरी कुव्वत के साथ मुखालफत करेंगे। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ उन मुनाफिकीन ने शहीद किया जो दावत देने वाले थे। यजीदी फौज वहां पहुंची नहीं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद की अपनी फौज थी, गवर्नर था वो इलाके का। एक आदमी साबित कर दे कि यजीद ने अपनी तरफ से फौज को मत भेजी हो, एक सवाल आप बड़े हैं। जैसे बताया कि मुख्तार सख्फी ने एक एक को चुन के मारा और उसमें यजीद को तो नहीं मारा। यजीद तो 4.5 साल बाद, 4 साल बाद अपनी मौत आप मर गया। धीरे धीरे एक दिन आएगा यजीद का भी उर्स मनाया जाएगा। इसीलिए माविया को बचाया जा रहा है कि यजीद बच जाए, और ना यजीद बचेगा, ना माविया बचेगा, ना और भी जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के गुस्ताख वो बचेंगे। कि नबी को कब्र में गए 50 साल हुए हैं और नबी के मानने वालों ने कलमे के नाम पे उसके पूरे खानदान को ज़बह कर दिया। ये आज तक इंसानी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि अंबिया की औलाद को नबियों की वफात के 50 साल के अंदर उनके मानने वाले उस दीन के नाम पे ज़बह कर दें। आप समझते हैं इतना बड़ा वाकया हो गया, उम्मत ठंडी बैठी रहे। और फिर दूसरी बात, जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत मीर माविया या उनका बेटा है या हजरत अली और उनके बेटे हैं। जिन्होंने जन्नत में जाना है ना, वो अली और हसन हुसैन का नाम लेंगे, और जिन्होंने यजीद और उसके बाप के साथ रहना है वो उनका नाम ले। हम तो उनके साथ हैं। एक तरफ तो हमारे बरेलवी हजरात ये कहते हैं कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को कहा कि मैले हैं या फकर को कहा कि इस्तरारी है, वो काफिर और मुर्तद है, और जो जालिम सरकार दो आलम सल्लम की जात पर लानत कर रहा है और सब शितम कर रहा है, उस पर कोई फतवा नहीं मिल्लत बरेलविया की पूरी तारीख के अंदर, बल्कि उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए कुरान करीम की आयात की मानवी तहरीफ कर डाली और उम्मत को, बरेलवियत को चकमा दिया रुहमाओ बैनहुम। ये रुहमाओ बैनहुम है। रुहमाओ बैनहुम का माहौल पीछे है। खिलाफत राशिदा के माहौल को देखो, वो सारा रुहमाओ बैनहुम का नूर तसलसल नजर आता है। क्या यही रुहमाओ बैनहुम की तफसीर है कि एक सहाबी जो दरवेश सिफत सहाबी है, सिर्फ तस्बीह खान सहाबी है, हुजर बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सिर्फ इस बात पर मार दिया जाता है कि वो अली पर लानत नहीं करता। ये है रुहमाओ बैनहुम, बरेलवियों का रुहमाओ बैनहुम। कुरान का रुहमाओ बैनहुम ऐसा नहीं है। इसीलिए कुरान ने कहा कि जो लोग किताब इलाही के माना में तारीफ करते हैं, अक्कालून लिस्सुहत, वो हराम खो रहे हैं और अपने पेटों में आग भर रहे हैं। एक जबान दराजी कर रहा है मिंबर पर चढ़कर, और उसको कोई और जुमा भी लेट कर रहा है, शाम हो जाती है, जबान दराजी करते 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 शाम हो जाती है, मौला कायनात पर सबो शतम करते हुए शाम हो जाती है, और ये सहाबा उठते हैं, कहते हैं कि खुदा का खौफ कर, जुमा पढ़ा, और उसकी तरफ को कैंकर फेंक दिया कि जुमा पढ़ा, तो वो गिरफ्तार करके जनाब वाला मुल्क अजूज के बानी मुबानी को भेज दिया जाता है, और मुल्क अजूज का बानी मुबानी कहता है अहले सुन्नत की किताबों से उनके सब के राजफाश होंगे इंशाअल्लाह। मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि खुदा तुमको यजीदियत से बचाए, नासबियत से बचाए, खारजियत से बचाए। क्यों? क्योंकि तुमको जो जन्नत के सरदार हैं, अल्लाह के रसूल की औलाद हैं, और जिनकी मोहब्बत, जिनसे प्यार करना हम पे फ़र्ज़ है। फारूक रिज़वी कह रहा है अहले बैत की मोहब्बत फ़र्ज़ है, यानी मौला अली, सैयदा फातिमा, हसन हुसैन की मोहब्बत फ़र्ज़ है, अल्लाह ने किया है। जहाँ जहाँ सादत इनकी इज्जत करना, चलो इत्तेफाक कर लो। मौलियों का इत्तेफाक नहीं हुआ। कुरान अजीम में रब फरमाता है मैं मोहब्बत तुम पे इसकी फर्ज कर रहा हूँ अहले बैत की। और कुरान अजीम में पारा नंबर 25 सूरह शूरा आयत 23 में रब इरशाद फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब फरमा दीजिए आप अपनी उम्मत से, मुखातिब रसूल को किया, जरिया रसूल को बनाया कि रसूल आप फरमाइए अपनी उम्मत से कि मैं तबलीग दीन के वक्त तुमसे कुछ अजर नहीं चाहता, कोई मेहनताना नहीं चाहता, सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। क्या मतलब? तबलीग दीन करके किया क्या मैंने? ईमान दिया है तुम्हें। ईमान ही है तुम्हारे जन्नत में जाने का दारो मदार उस पर।
बुनियाद है ईमान। अगर ईमान ना हो तो जन्नत नहीं है, ईमान ना हो तो आप मुसलमान मोमिन नहीं है। ईमान असल है। मैंने ईमान दिया ये तबलीग के जरिए तुम्हें, तो इसका तुम क्या बदला चुकाओगे? ईमान का कोई बदला हो सकता है? तुम पूरी दुनिया ले आओ तो ईमान का तुम बदला नहीं चुका सकते। लेकिन एहसान मानो, और एहसान क्या है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं, तुमसे अजर नहीं चाहता, जो ईमान दिया उसका बदला नहीं चाहता, उसके एवज में तुमसे कोई माल नहीं चाहता, सिर्फ ये कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। उनके गुस्ताखों को बचाया जा रहा है ये कहकर कि यजीद को भी बुरा ना कहो। मैं लानत करता हूँ ऐसे दीन पर, मैं लानत करता हूँ ऐसे मसलक और फिरके पर जो यजीद को बचाए, अहले बैत के दुश्मनों पे बचाए। अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह इन जालिमों से तुम्हारी हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।